शशि दिवस धूसरो गलित यमुना कामिनी शरो विगत वारिजम मुखम मनाक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायणा सतते दुर्गता सज्जनो नृपांगण आगता खलो मनसि सप्त शैल्यानि में मनसि सप्त शैल्यानि में शशि दिवस धूसरो गलित यमुना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनाक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायणा सतते दुर्गता सज्जनो नृपांगण आगता खलो मनसि सप्त शैल्यानि में मनसि सप्त शैल्यानि में। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मनसि माने मेरे मन में, सप्त माने सात, शैल्यानि यानी कांटे की तरह चुभ रही हैं। मेरे मन में ये सात चीज़ें कांटे की तरह चुभती हैं। वो सात चीज़ें कौन सी हैं? ऊपर देखते हैं। शशि दिवस धूसरो। शशि माने होता है चंद्रमा, दिवस माने दिन में, धूसरो माने मलिन, यानी दिन में मलिन चंद्रमा। यदि चंद्रमा दिन में दिखाई दे, रात में चंद्रमा जो दिखाई देता है वो उसकी सुंदरता और कुछ रहती है, लेकिन जो चंद्रमा दिन में दिखाई देता है वह तो एक तो तेजहीन हो जाता है। और भर्तृहरि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मेरे मन को खटकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दिन में तेजहीन चंद्रमा का दिखाई देना अच्छा नहीं लगता। कवि के कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा यदि दिन में दिखाई दे तो वह मन को आनंद देने वाला नहीं होता है, आह्लादकारी नहीं होता है। गलित यौना कामनी। कामनी माने होता है स्त्री। गलित यौना, यौना अवस्था माने युवा अवस्था, गलित माने ढल गई हो, जिसकी यौना अवस्था ढल गई हो ऐसी स्त्री मुझे नहीं, मेरे मन को खटकती है। कहने का मतलब है कि जो स्त्री यौना अवस्था में अत्यंत सुंदर लगती है वही स्त्री जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है तो यहाँ भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वह उस समय वो मेरे मन को अच्छी नहीं लगती है। और क्या है? सरो विगत वारिजम। सरो माने होता है सरोवर यानी तालाब, विगत वारिजम, वारिज माने होता है कमल, कमल से विगत माने रहित, कमल से रहित सरोवर भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि कमल से हीन सरोवर को देखकर मुझे अत्यधिक दुख होता है। अर्थात इसके पहले जब जो व्यक्ति कमल से युक्त सरोवर को देखता रहता है, बाद में वह कमल से हीन सरोवर को देख करके उसे अत्यंत दुख होता है। और कह रहे मुखम अनक्षरम स्वाकृते। स्वाकृते मुखम अनक्षर सु आकृते है। सु माने सुंदर, आकृति माने आकृति यानी मनोहर आकृति वाले, सुंदर रूप वाले, मुखम अनक्षर। मुखम अनक्षर माने बाणे से रहित मुख अथवा विद्या से रहित मुख। यहाँ पर दोनों अर्थ लिया गया है, चाहे वह वाणी से रहित मुख हो और चाहे वह विद्या से रहित मुख हो।
स्व आकृति यानी सुंदर आकृति वाला व्यक्ति हो, यदि वह विद्या से रहित है, विद्या से हीन है, किसी भी गुण से रहित है अथवा गूंगा है, तो वह सुंदर आकृति वाले व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, सुशोभित नहीं होता है। कभी भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वह भी मेरे मन को खटकता है। सुंदर आकृति वाले व्यक्ति को गूंगा अथवा निरक्षक देख करके मुझे कष्ट होता है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि शशि दिवस धूसरो यानी दिन में धूमिल चंद्रमा, तेज से रहित चंद्रमा मेरे मन को खटकता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और जिनकी यौना अवस्था ढल गई हो ऐसी स्त्री मुझे अच्छी नहीं लगती है। सरो विगत वारिजन कमल से रहित सरोवर सुंदर नहीं लगता है। मुखम अनक्षर स्वाकृति, सुंदर आकृति वाला व्यक्ति जो मुखम अनक्षर या तो गूंगापन हो या तो विद्या से रहित हो, तो वह भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि रंग रूप में वह सुंदर हो और वह बोल ना पाता हो, तो ऐसा व्यक्ति कष्टकारी होता है। यदि वह रंग रूप से सुंदर हो, उसे किसी प्रकार की विद्या ना हो, कोई गुण ना हो, कोई ज्ञान ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मुझे खटकता है, अर्थात मुझे उसे देख करके दुख होता है। और क्या होता है? प्रभु धन परायण, प्रभु धन परायण, प्रभु माने होता है स्वामी, धन परायण, जो धन परायण स्वामी हो यानी धन का लोभी जो स्वामी हो, वह भी मेरे मन को खटकता है। सतत दुर्गतः सज्जनो, सतत दुर्गतः, सतत माने हमेशा या सदैव, दुर्गतः माने दुर्गति को प्राप्त हुआ, सदैव बुरी स्थिति में रहने वाला, सज्जनों माने सज्जन, सदैव बुरी स्थिति में रहने वाला सज्जन मुझे कष्ट देता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि धन के लोभी स्वामी को देख करके मुझे कष्ट होता है, क्योंकि वह अपने सेवक की आवश्यकता अनुसार सहायता नहीं करता है। उसी तरह से सतत दुर्गतः सज्जनों, सज्जन व्यक्ति को निरंतर कष्ट में देख करके स्वाभाविक दया की भावना से अतिव कष्ट का अनुभव होता है। और क्या होता है? निरपांगण खलो, खलो माने होता है दुष्ट, निरपांगण नृपधन राजा के आंगण माने आंगन में, राजा के आंगन में आगता माने आया हुआ, राजा के आंगन में आया हुआ दुष्ट भी मुझे अत्यधिक कष्टकारी लगता है। यानी राज दरबार में दुष्ट की उपस्थिति इसलिए कष्टकारी होती है क्योंकि वह राजा को बुरे मार्ग पर ले जा सकता है, यानी कुपथ गामी बना सकता हो। ऐसे दुष्ट को देख करके मेरे मन को अत्यधिक पीड़ा होती है। मनुष्य शब्द शैल्यानि, ये 7 चीज़ें ऊपर जो बताई गई हैं, ये 7 चीज़ें हमेशा मेरे मन को कष्ट ही पहुंचाती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। शशि दिवस धूसरो गलित यौना कामने, दिन में तेज से रहित चंद्रमा और गलित यौना कामने, जिनकी जो यौना अवस्था को बिता चुकी है यानी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, ऐसी स्त्री सरो विगत वारिजम कमल से रहित सरोवर मुखम अनक्षरम स्वाकृते, सुंदर शरीर वाले व्यक्ति का अक्षर विहीन मुख और या गूंगापन या विद्या से रहित तत्व, प्रभु धन परायण सतत दुर्गतः सज्जना, धन परायण राजा, धन परायण राजा, ऐसा राजा जो व्यक्ति की सहायता न कर सके, जो धन का लोभी हो, ऐसे राजा को देख करके मुझे अत्यधिक कष्ट होता है। सतत दुर्गतः सज्जना, हमेशा दुर्दशा को से ग्रस्त हुआ सज्जन व्यक्ति निरपांगण गता खलो, राजा के राज दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट, यानी कि राजा के आंगन में आया हुआ या राज दरबार में आया हुआ दुष्ट, मनुष्य शब्द शैल्यानि में ये 7 चीज़ें मेरे मन को खटकती हैं।
शशि दिवस धूसरो गलित यमुना कामिनी शरो विगत वारिजम मुखम मनच्छरम स्वाकृते प्रभुधन परायणा सतत दुर्गता सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनसि सप्त शैल्यानि मे मनसि सप्त शैल्यानि मे। ना कश्चित् चण्डको उपानाम् आत्मीयो नाम भुजां होतारम् अपि जुहान् अस्पृष्टो दहति पावका। ना कश्चित् चण्डकोपानि आत्मीयो नाम भुजां होतारम् अपि जुहानम् स्पृष्टो दहति पावका स्पृष्टो दहति पावका। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं ना माने नहीं, कश्चित माने कोई, चंडको उपानम, चंडको उपानम माने अत्यंत क्रोधी, यानी अग्नि के समान प्रचंड जो क्रोध करने वाला है। आत्मीय नाम भुभुजा माने राजा का, ऐसे राजा का आत्मीय नाम कोई आत्मीय नहीं बन पाता है, यानी अपना पन रखने वाला कोई नहीं हो पाता है। ना माने नहीं, कश्चित माने कोई, चंडको उपानाम यानी अत्यंत क्रोध करने वाले, भुभुजान माने राजा का आत्मीय नाम कोई आत्मीय नहीं बन पाता है, यानी जो राजा अत्यधिक क्रोध करता है, ये से क्रोध करने वाले राजा का कोई अपनत्व नहीं बन पाता है, यानी अपनापन रखने वाला कोई नहीं होता है। उसी तरह से होतारम अपि जुहानम, होतारम अपि, होतारम अपि, होतारम माने होता है होता, यानी यज्ञ का जो ऋतिक होता है उसे होता कहते हैं। हो जुहानम स्पृष्टो दहति पावका, पावका माने अग्नि, दहत माने जला देती है। स्पृष्टो, स्पृष्ट माने छू लेने पर, जुहानम माने हवन करते समय, हवन करते समय होतारा यानी होता का भी अग्नि से अस्पष्ट हो जाने पर अग्नि उसे जला देती है। कहने का मतलब है कि अग्नि के समान क्रोधी राजाओं से सभी डरते हैं कि पता नहीं कब इनके क्रोध में जलना पड़ जाए। इसी कारण कोई भी इनसे अपने पन की भावना का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से हवन में करते समय होता जब अग्नि में हवन डालता है, फिर यदि अग्नि उसमें छू जाती है, उसका स्पर्श हो जाता है, तो वह उसी प्रकार से वह जल जाता है। उसी प्रकार से जो क्रोध करने वाले राजा है, ये से राजा से सभी लोग डरते हैं कि पता नहीं उनके क्रोध में कब जलना पड़े। ऐसे राजा का कोई अपनत्व यानी अपनापन बनाने वाला नहीं होता है। ना कश्चित् चण्डको उपानाम आत्मीयो नाम भुजां होतारम् अपि जुहानम स्पृष्टो दहति पावका स्पृष्टो दहति पावका। यहाँ अग्नि के उदाहरण के द्वारा राजा के क्रोध के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से अग्नि हवन डालता हुआ व्यक्ति भी, हवन करता हुआ होता भी, यदि अग्नि का स्पर्श उसमें हो जाता है तो वह जल जाता है। उसी प्रकार से जो क्रोध करने वाले राजा होते हैं, लोग उनसे अत्यधिक डरते हैं।